नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के भगत सिंह चौक के पास पाइप फटने से पानी सड़क पर बह रहा है। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने दशहरा के अवसर पर परिवार संघ मंदिरों के किए दर्शन। आतंकियों की पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, जाने क्यों कही ये बात। सीएम सिद्धरामैया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश ने आइंदा नेताओं के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, दलित सीएम का मुद्दा खत्म। राज्य राजस्व जुटाने में विफल, लेकिन केंद्र सरकार को दोषी ठहराता है प्रहलाद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के मुख्य केंद्र भगत सिंह चौक के समीप पाइप फटने से पानी सड़क पर बह रहा है। इस क्षेत्र में जिले के मुख्य कार्यालय और अदालत सहित अन्य कार्यालय हैं और यहाँ दिन रात लोगों की चहल पहल लगी रहती है। ऐसे में इस पाइप के फटने से पानी सड़क पर बहने से कठिनाई पैदा कर रहा है, साथ ही पानी व्यस्त जा रहा है। आज रविवार रहने से क्षेत्र में लोगों की संख्या कम है, इसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जल्द इसे ठीक नहीं किया गया तो समस्या पैदा कर सकता है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। दशहरा उत्सव के अवसर पर पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ हुमनाबाद शहर के श्री भवानी और क्षेत्र वीरभद्रेश्वर राजराजेश्वरी मंदिर गए और क्षेत्र और देश के लोगों की शांति और अमन के लिए विशेष प्रार्थना की। इस मौके पर पाटिल के भाई एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, दोनों की पत्नियां और पुत्र डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल आदि उपस्थित रहे। बीदर जिले के प्रसिद्ध उर्दू दैनिक अदबी अक्कास के मुख्य संपादक सईद उल हसन खादरी के छोटे पुत्र सैयद शाहरुख खादरी, जो अक्कास के सह संपादक भी हैं, उनके विवाह समारोह में नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कर्नाटका हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी, पूर्व अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला ने भाग लेकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीदर के वरिष्ठ पत्रकार अली बाबा, उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के पत्रकार मोहम्मद शुजाउद्दीन, अमीन नवाज, समद मंजूवाला, मोहम्मद यूसुफ रहीम, यादुल्लाह हुसैनी, अब्दुल खादिर, पत्रकार डॉक्टर मसूद, सभी ने सईद खादरी और उनके सुपुत्र को बधाई दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023,
9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी बताया है। उन्होंने पीएम मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का नियंत्रण है और उन्होंने भाजपा पर अनुसूचित जाति, SC और आदिवासियों के खिलाफ लीचिंग और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की पार्टी होने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि प्रगतिशील लोगों को शहरी नक्सली कहा जा रहा है। यह पीएम मोदी की आदत है। उनकी पार्टी बीजेपी खुद एक आतंकवादी पार्टी है। वे लीचिंग करते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, अनुसूचित जाति के सदस्यों के मुंह में पेशाब करते हैं, आदिवासी लोगों के साथ बलात्कार करते हैं। वे उन लोगों का भी समर्थन करते हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं और फिर वे दूसरों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा, जहां भी उनकी सरकार सत्ता में है वहां अनुसूचित जाति खासकर आदिवासियों के लोगों पर अत्याचार होते हैं। फिर वह इन अत्याचारों के बारे में बात करते हैं। यह उनकी सरकार है, वह इसे नियंत्रित कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में मूड़ा मुद्दे के कारण अभी भी हलचल मची हुई है तथा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने करीबी विश्वास पात्र तथा लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली को शीर्ष पद पर बने रहने के लिए दलित नेताओं का समर्थन दिलवाकर मुख्यमंत्री तथा अहिंदा के निर्विवाद नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। एक कांग्रेस नेता ने बताया, एक तरह से सिद्धरामैया और सतीश दोनों दलित सीएम के मुद्दे को खत्म करने में कामयाब रहे हैं क्योंकि दलित नेताओं ने खुद दोनों के समर्थन में अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सिद्धरामैया के आशीर्वाद के बिना सतीश दिल्ली में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर HC महादेवप्पा, AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी अलग अलग बैठकें नहीं कर पाते। आखिरकार कैबिनेट को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सिद्धरामैया के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है क्योंकि राज्य सरकार ने वित्त का प्रभावी प्रबंधन करने में विफलताओं के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की नम्मा टैक्स नम्मा हक्कू विरोध पर टिप्पणी के जवाब में जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने में अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए केंद्र पर उंगलियां उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने UPA सरकारों के दौरान आवंटित धनराशि से दोगुनी राशि राज्य सरकार को मंजूरी की है। राज्यों को आवंटन की मात्रा तय करने का काम केंद्र नहीं बल्कि वित्त आयोग करता है। उन्होंने कहा, हर 5 साल में गठित होने वाला वित्त आयोग फिर से गठित किया गया है। राज्य सरकार को अपनी जरूरतें नए आयोग के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए किसी भी सकारात्मक विकास का श्रेय लेना और सभी विफलताओं के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराना एक चलन बन गया है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी कहने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर खुद आतंकवादी होने का आरोप लगाया है। रविवार को सावदत्ती जाने से पहले हुबली हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया जोशी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली दंगों के मामले को वापस ले लिया है और आतंकवादियों का समर्थन कर रही। सीएम ने कहा कि भाजपा के सदस्य केवल झूठे और निराधार मुद्दों पर विरोध करते हैं। पुराने हुबली दंगों के मामले को वापस लेने के सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पुराने हुबली दंगों के मामले के साथ साथ 42 मामलों को वापस ले लिया है। पत्रकार गौरीश लंकेश की हत्या के 2 प्रमुख आरोपियों परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव को 9 अक्टूबर को विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बेंगलुरु में एक विवादास्पद स्वागत समारोह देखा गया। शनिवार शाम को उनके आगमन पर हिंदुत्व संगठनों के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया है। समूह के सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सनातन धर्म के प्रति समर्थन व्यक्त किया। आरोपियों ने कालिका देवी मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और शिवाजी सर्किल पर शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माला चढ़ाकर पूजा की। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हिंदूवादी नेता उमेश वंदल कार्यक्रम के दौरान आरोपी को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। हुबली हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले से नाराज भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे तीव्र आंदोलन करेंगे और कानूनी विकल्प भी तलाश रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हुबली में अप्रैल 2022 में हुई हिंसा में शामिल लोगों सहित लगभग 60 मामलों को वापस लेने का फैसला किया। हुबली धारवाड़ पुलिस ने इस मामले में लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनमें से कुछ पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप भी लगाए थे, लेकिन अधिकांश जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी और आखिरकार गुरुवार को मामले वापस ले लिए गए। भाजपा नेताओं ने सरकार पर लिखा हमला करते हुए इसे कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा बताया है। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक इलैयाराजा ने अपने प्रशंसकों के सामने खुलासा किया है कि वह व्यक्ति थे जिन्होंने संगीत निर्देशक जीके वेंकटेश को सुझाव दिया था कि कन्नड़ मैटनी आइडल डॉक्टर राजकुमार उनकी फिल्म के लिए उनका पहला गीत गाए। इलैयाराजा ने दशहरा संगीत समारोह में अपने प्रदर्शन के दौरान याद किया कि वेंकटेश 1974 में फिल्म संपत्ति के सवाल गाने के लिए पीबी श्रीनिवास या एसपी बालासुब्रमण्यम को प्राथमिकता देते थे। मैंने वेंकटेश को आश्वस्त किया कि हमें एक नई आवाज की जरूरत है। मैंने राजकुमार का नाम सुझाया, लेकिन राजकुमार शुरू में अनिच्छुक थे क्योंकि वह श्रीनिवास की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते थे। जैसा कि मैंने जोर दिया, राजकुमार ने हार मान ली और 1974 में पहला गाना गाया जो तुरंत हिट हो गया। राजकुमार अन्ना एक विनम्र व्यक्ति थे और वे श्रीनिवास को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, जो अतीत में उनके पार्श्व गायक थे। इलैयाराजा ने अपने संगीत कार्यक्रम की शुरुआत कोल्लूर मूकांबिका पर आधारित भक्ति गीत से की थी। नम्मूरा मंदारा हुए आदि पुराने हिट गीत प्रस्तुत किए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के भगत सिंह चौक के पास पाइप फटने से पानी सड़क पर बह रहा है। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने दशहरा के अवसर पर परिवार संघ मंदिरों के किए दर्शन। आतंकियों की पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, जाने क्यों कही ये बात।
सीएम सिद्धरामैया पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश ने आइंदा नेताओं के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, दलित सीएम का मुद्दा खत्म। राज्य राजस्व जुटाने में विफल, लेकिन केंद्र सरकार को दोषी ठहराता है प्रहलाद जोशी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।